नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने भारत की इस वक्त जंतर मंतर और फिर बहुत सारी अलग अलग तफसीलात लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले राजनाथ सिंह का ये वीडियो आपको सुनना चाहिए। इसमें उनका गुरूर झलकता है। ये देखिए, बीजेपी हुकूमत के राजनाथ सिंह का गुरूर कि हमारे यहाँ पर इस्तीफे नहीं लिए जाते। नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। राजनाथ सिंह जी सर, और एक मिनट हम ऐड कर दें। आइए अब एक और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये है कॉकरोच जनता पार्टी के सदर की खुशी की इंतहा, उनकी जज्बात की अक्कासी। ये 1 महीने से जायद एहतिजाज करने का सिला, आंदोलन को आंदोलन के रूप में उसको बड़े पैमाने पर पूरे भारत में फैलाने का सिला क्या मिला, आइए आप देखिए। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have bloody Senate. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, 2 और मांगे। ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे नीचे उतरो, नीचे उतरो। ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है। याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए, वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया, to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे,
जी हाँ नाज़रीन गिरामी, लोग झुकते हैं लेकिन झुकाने वाला चाहिए, शायद यही कहा था इन्होंने। जेन जी से मुकाबला करने निकले थे प्रधानमंत्री, वजीर तालीम, पीएम मोदी, यहाँ की मरकज़ी हुकूमत, क्या क्या न किया इस एहतिजाजात को ख़त्म करने के लिए। चाइना से फंडिंग हो रही है, मुसलमान क्यों इसमें शामिल हुए हैं, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, ये देशद्रोह हैं। मीडिया वालों ने तो अपना सारा कुछ ज़मीर बेच करके इनके पीछे पड़ गए थे। अब शायद मीडिया वाले भी छुपने के लिए जगह देख रहे हैं कि क्या करें। इतना सपोर्ट किया लेकिन इसके बावजूद मरकज़ी हुकूमत इस जेन जी के सामने झुक गए हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया। जिनको गुरूर था कि हमारी हुकूमत में, हमारी पार्टी में इस्तीफ़े नहीं दिए जाते, उनका सर नीचा हो गया। और इतना ही नहीं, ये तो अभी इब्तिदा है। इन्होंने कहा कि अभी 2 और हमारे मुतालबे हैं, वो मुतालबे जब तक पूरा नहीं होता हम एहतिजाज को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही प्रधान के इस्तीफे की बात सामने आने लगी तो पता है दूसरे मुतालबे क्या बढ़ने लगे। ये कार में जो इस वक्त जा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। भाई अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अभी तो मोदी शाह और गोदी मीडिया का भी इस्तीफा बाकी है। आलिए रे आलिए। वो सब ठीक है, हम लोगों का भी वो डिमांड था कि 3 साल से 10 साल का हो सजा। लेकिन ये सब होता है पेपर लीक होने के बाद। आप पेपर लीक को प्रिवेंट करने में आप क्या कर रहे हो? आपको कोई नियत वाले इंसान को बैठाना पड़ेगा जो अकाउंटेबिलिटी ले, जो जवाबदेही में माने। अगर आप मान लीजिए आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हो, उसमें अगर आप भ्रष्टाचारी जज को आप डालोगे तो वो सिस्टम तो काम नहीं करने वाला है ना। तो सेम लॉजिक अगर आप लगाइए एजुकेशन मंत्रालय में, अगर आप ऐसे निकम्मे कोई मिनिस्टर को रखेंगे तो आप मान लीजिए आप 100 संशोधन ला दीजिए कानून में या 100 नए कानून लाइए, कुछ काम नहीं करेगा जब तक उनकी जवाबदेही फिक्स नहीं होगी। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये इतने आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। अब ये चिंगारी लगी है, हुकूमत झुकी है, इसको मज़ीद झुकाने की ज़रूरत है। असल मामला धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है, असल मामला है पीएम मोदी का। ये तो हर कोई कह रहा है और हर कोई कहता था गुज़िश्ता 2014 के बाद से, वोट चोरी के मामले को लेकर के हो, दीगर बहुत सारे मसाइल को लेकर के हो, उनके बयानात को लेकर के हो, या ऐसी चीज़ें जो इस वक्त किसानों के मसाइल को लेकर के हो, तालीम के मसाइल को लेकर के हो, और फिर जो ये सारी सरकारी चीज़ों को बेचने का मामला हो। लोगों में गुस्सा है, मीडिया लेकिन सपोर्ट नहीं करता, मीडिया झूठ फैलाता है और फिर वोट चोरी होती है, जिसके चलते ये लोग जो है भारत की लगभग 70 से 80% अवाम मरकजी और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ होने के बावजूद वो जीत कर क्यों आती है, सवाल अहम तरीन है। और ये सवालात इस आंदोलन में पूछे गए, लोगों से पूछे गए। लोगों ने कहा कि वोट चोरी करके आते हैं लोग, इनको वोट नहीं देते। तो मसला ये है कि अब सिर्फ एक ही मसला नहीं बचा, मसले बहुत सारे हैं। असल सिर्फ प्रधान को हटाना नहीं है, पूरे सिस्टम को सुधारना है। और अगर पूरे सिस्टम को सुधारना है तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ी कुर्सी को चिमट कर बैठा हुआ है उसको जो है पूरी तरह से हटाना है। ये सोशल मीडिया में आज के धर्मेंद्र प्रधान के बाद दिए जाने वाले इस्तीफे से पैदा होने वाले इश्कालात, पैदा होने वाले सवालात हैं जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं। क्या क्या न किया नाज़रीन गिरामी, अभी भी किया जा रहा है। खाना रोका गया, कल शाम से बच्चों के पास खाना नहीं है, तलबा के पास। लोग ऑर्डर किया करते थे लेकिन खाना नहीं आ रहा है। स्विगी को बंद कर दिया, स्विगी को बंद कर दिया, जोमेटो को बंद कर दिया। यहां तक कि उबैद या जुनैद जिनका नाम है, उनके घर वालों में के पास जाकर के गाजियाबाद में तंग कर रही है पुलिस। उनके रिश्तेदारों को, उनके वालिदैन का आधार कार्ड और शनाख्ती कार्ड लेकर के चली गई है, पासपोर्ट लेकर के चली गई है।
और उनको मजबूर कर रही है कि वो जुनैद को बुलाए, पुलिस के हवाले करे, और वो हैं जंतर मंतर पर। कैसी कैसे परेशान हो रही है। जब यहां नाकाम हुए तो स्विग्गी को बंद कर दिया, खाने पीने की चीजों को अंदर लाने के लिए बंद कर दिया, और दोपहर ढलते ढलते प्रधान ने जो है वो इस्तीफा दे दिया। जी हां, खाने को जब बंद किया गया तो उस वक्त जो है पुलिस के साथ होने वाली इस तफसीलात को दोनों वीडियो में आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ऑल राइट, तो करंट अपडेट ये है कि भैया आज खाने की वाकई में बहुत शॉर्टेज है, लोगों तक खाना नहीं पहुंचा है बिकॉज सुबह से जोमेटो और स्विगी चल नहीं रहा था। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई है, आज खाना किसी को नहीं मिला है। इनफैक्ट जो मेडिकल स्टाफ काम कर रहा है सुबह से और दिन रात काम कर रहा है, उन्होंने मुझे ये बताया कि सुबह से रोटी नहीं खाई है उन्होंने। तो यार गवर्नमेंट आप क्या कर रहे हो? ऐसे जीतोगे क्या तुम प्रोटेस्ट को? ये ऐसे हराओगे क्या इन बच्चों को? तुम खाना पानी बंद कर दोगे तुम इनका? शर्म आ रही है थोड़ी सी। मतलब इट इज सो डिसअपॉइंटिंग कि आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट में किसी का खाना रोक दें यार। ये तो मतलब नीचता की हद हो गई। पर कोई बात नहीं, ये जेनजी है भाई, ये इसका भी तोड़ निकाल लेगा। दे विल फाइंड आउट अ वे एंड दे विल विन बिकॉज दैट्स व्हाट दे डू, दे विन। तो खाना आज बहुत शॉर्ट है, कुछ करिए उसका। बाकी मैं दूसरी रील में बताऊंगा आपको कि दवाइयां कौन कौन सी चाहिए। नहीं, ये कैसे, किसने ये रेस्ट्रिक्शन लगाया? खाना पानी आप कैसे रोक सकते हो लोगों का? नहीं, खाना पानी कैसे रोक सकते हो आप लोगों का? खाना पानी अलाउड है, लेकिन कहाँ से? वहाँ से भी रोका जा रहा है। हम लोग यहाँ से ले जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे लोग अगर जा रहे हैं, या तो लोगों का एंट्री यहाँ से रोक दीजिए, और खाना अगर ले जाए तो क्या दिक्कत है आपको? पहले बात सुनो। खाना पानी सब कुछ अलाउड है, कहीं अलाउड नहीं है, वहाँ पे भी बंद कर रखा है आप लोगों ने। एंड यहाँ पे अगर लोग जा रहे हैं तो खाना लेके जा रहे, क्या दिक्कत है आपको? अलाउड है। नहीं, क्या लॉजिक क्या है इस डिसीजन का? लॉजिक ये है कि वहाँ से सारा अलग टीम लगा रखी है जो चेक करके अलाउ करती है। खाना खा रहे पुलिस वाले वहाँ पे, फिर वो चेक कर रहे खाना? चेक करती है। क्या चेक कर रही है? क्या प्रॉपर तरीके से वहाँ मशीनें भी लगी हुई है। यहाँ पे मशीन लगी हुई है? यहाँ पे नहीं लगी। यहाँ पे भी मशीन लगी है, तो लगाइए यहाँ पे मशीन। हाँ, मशीन लगवाएंगे तो ये सब कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है। और पानी हमारा रोका जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों का ह्यूमन राइट्स है साफ पानी और खाना खाना। क्या अब दिल्ली पुलिस वंचित करना चाह रही है लोगों को और मारना चाह रही है कि खाना पानी ना मिले उनको? दिल्ली पुलिस क्लियर कर दे। हो रहा है जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जो युवाओं का डिमांड है, उसको सुनने के वजह वो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स लगा रही है प्रशासन। बहुत बहुत दुखद बात है, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने ऐलान किया है कि अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे इलीगल तरीके से, हम लोग एक पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ, एंड वहां पे जाके एक पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनको इलीगली डिटेन ना करें। मीटिंग के लिए क्या जा रहे हैं? आप निकल रहे हैं? मीटिंग होगा। देखिए, इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया। ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। जब बुलाएंगे, अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, फिर आएंगे। अभी 3:30 का है। उसके नाज़रीन, में आज बिहार में बंद का ऐलान किया गया था और बंद के मौके पर आज वहां पर बहुत ज्यादा जो है झड़प होने की भी खबरें सामने आ रही हैं, पथराव होने की खबरें आ रही हैं। फिलहाल के लिए वहां से कुछ वीडियोस मजीद नहीं आ रही हैं क्योंकि वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मैंने आपसे कहा यह सिलसिला रुकेगा नहीं। लोगों का गुस्सा, नौजवानों का गुस्सा 2014 के बाद से जो बीजेपी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ है। एक पर्चा लीक होता तो ठीक था, 2 पर्चे लीक होते तो ठीक थे। हर बार पर्चा लीक होता है, दोबारा एग्जाम देते हैं, फिर पर्चा लीक होता है। बेरोजगारी का आलम यह है कि 10-10 डिग्रियां लेकर के घूम रहे, कुछ नहीं मिलते। इनके मरकजी हुकूमत के नेता और वहां के वज़रा कहते हैं कि आप समोसा बेचिए, भजे बेचिए, वो भी आपके लिए बिजनेस है। मणिपुर में कई लोग जला दिए गए, मार दिए गए, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, दलित तालिबात की रेपिंग होती है हर दिन। बीजेपी नेताओं को बचाया जाता है,
ये सारे के सारे मामले ऐसे हैं जो यहां के नौजवान को पूरी तरह से जो है इस हुकूमत के खिलाफ कर दिया है। अब एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है कहा जा सकता है, जबकि इस वक्त ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रधान का इस्तीफा देकर के अगर मरकजी हुकूमतें सोच रही कि मामला हल हो गया, अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि नहीं हल हुआ। अभी बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हल कराना है बीजेपी हुकूमत को, और जाहिर सी बात है कि खुद बीजेपी हुकूमत के नेता और उनके लड़के इस वक्त रास्ते पर आ चुके हैं, उनकी औलाद रास्ते पर आ चुकी है, उनको ना इंसाफी जो हो रही है मुकम्मल तौर पर तस्वीर सामने आ रही है। अगर उसकी मिसाल आपको दूं तो आसाम में एक दिलचस्प सियासी सूरत हाल जो सामने आई, जहां रियासती वजीर रेवेन्यू कश्यप महंत की बेटी विबिशा महंत ने नीट इम्तिहान के तनाज़े पर तलबा के एहतजाज में शिरकत करके सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली। यानी बाप बीजेपी में है, मिनिस्टर है, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता नौजवानों को, इस जेन जी को नाइंसाफी हो रही है तो अपनी हुकूमत के खिलाफ भी हम रास्ते पर उतरेंगे, चाहे अपने बाप ही उस पार्टी से जुड़े हुए क्यों ना हो। इससे पहले कई सारी वीडियोस आई, और सबसे बड़ी बात मुंबई में जो चीज निकल करके आई वो है ये, इस वक्त मुंबई में भी एहतिजाजात बड़े पैमाने पर चल रहे हैं और हम आपके सामने वीडियोस हर दिन दिखा रहे हैं। इसमें एक एक्टर है, मशहूर एक्टर, वो जन गण मन यहां गाए गए तो उस वक्त पढ़ते हुए नजर आए। उसके बाद एक और वीडियो आई, वो असल वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। शर्मिला ठाकरे, जी हां नाज़रीन गिराम, एहतिजाज के दौरान एक हिजाबी खातून का हिजाब खींचती हुई नजर आई मुंबई की लेडी पुलिस की जानिब से। उस वक्त उनका सपोर्ट करके पुलिस को जो है उनकी औकात बताने वाली पता है कौन है? शर्मिला ठाकरे। जी हां, ठाकरे खानदान की बहू। ठाकरे का नाम आते ही पता नहीं क्या जहन में आ जाता है, आप जानते हैं। लेकिन जैसे मैंने कल भी तबसरा किया कि इस आंदोलन ने सब दूरियां मिटा दी हैं। अब जाहिर सी बात है कि जुनैद अगर आंदोलन के उन नौजवानों को, तलबा को, भूखे तलबा को खाना खिला रहे थे और पुलिस उनके घर वालों के खिलाफ अगर जुल्म ज़्यादती करती है तो क्या ये जेन जी खामोश बैठेगी? तब भी वो एहतिजाज पर उतरेगी। जुनैद, उबैद और अब्दुल के साथ होने वाली नाइंसाफियों को नहीं देखेगी। अब इसी बात का तो डर था इन लोगों को। 2014 के बाद से जिस तरह से दूरियां पैदा कर कर करके अपना वोट बैंक महफूज कर लिया था बीजेपी को, पूरा वोट बैंक बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और इस आंदोलन ने उस बिखराव की तस्वीर को उनके सामने लाकर पेश की, और आज उनकी कामयाबी पर हर कोई खुश है, हर भारतीय खुश है। सोशल मीडिया में तो यूं समझिए कि एक सैलाब आया हुआ है कमेंट्स का। और पीएम मोदी को पता नहीं आजकल क्या हो गया, रात 12 बजे उठकर के वो मैसेज करना शुरू कर देते हैं, ना मीडिया में आ रहे हैं, वो डायरेक्ट इस वक्त जो है आते हैं। अब ये जेन जी के लिए उनका हर वीडियो एक मजाक का सबब बना हुआ है, मीम्स का सबब बना हुआ है। उनके हर वीडियो को बना करके एक किस्म का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया में आपको सैकड़ों वीडियो मिलेंगे। कल 12 बजे के बाद आकर के फ्रेंड्स का इस्तेमाल किया पीएम मोदी ने। अब बताइए 65-67 साल आदमी के 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल के लोग दोस्त कैसे हो सकते हैं? और उनके वीडियो बनाने के अंदाज पर कोई नकीर कर रहा है, कोई उनके धीरे धीरे बोलने को लेकर के वीडियो बना रहा है। वीडियोस तो बहुत है, लेकिन ये 2-3 वीडियो देख करके आपको समझ में आएगा कि जेन जी से टकराना अब आसान नहीं है। या आपके हर बात का मजाक उड़ाएंगे, या आपको ट्रोल करेंगे। अब 12 बजे उठकर के कोई वीडियो ऐसी बना रहा है, और जबकि एक देश का नेता, एक देश के पीएम, और जेन जी उसको किस अंदाज में देखती है, किस अंदाज में उस पर तबसरे करती है, और किस अंदाज में उनको वीडियो बनाने की तरतीब बता रही है, इन वीडियोस में आप देख लें। मजीद वीडियोस आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगी, जो कल रात में और परसों रात में जो 2 वीडियोस आई पीएम मोदी की, उस पर जो मीम्स बने हुए हैं, बेकैफ इसको देख लीजिएगा।
मोदी जी अगली बार रील बनाओगे ना तो ऐसे बनाना, ऐसे बनाओगे ना तो फुल लुक आएगी और आवाज भी बढ़िया निकलेगी। ऐसे कहना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ नाक दिखती रहती है और आवाज भी अच्छी नहीं आती। ऐसे बनाना, अभी न्यू हो ना रील बनाने में, डेली एक रील बनाओ, आदत पड़ जाएगी। गाइस वीडियो कॉल अरे बता। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम। कल देर रात बोलना जल्दी, आपसे मिलने का मौका मिल गया। बस क्या छोटी बात कर देता। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था, शेयर किया ना सब लोग के साथ भाई, अभी क्या चाहिए? उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, तो मिलियन सकारात्मक सुझाव दिए, ऑफ कोर्स, थैंक्स टू एवरीबॉडी। वेलकम भाई, कितना बोलेगा? ये आपका प्यार बना रहेगा, प्यार भाईचारा ऑन टॉप, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। अरे जुड़ता ही है भाई। थैंक यू दोस्तों। अरे दोस्तों 12 बज रहे हैं, नींद आ रही है, पर ये अंकल ने अभी अभी एक वीडियो डाला है, माई डियर फ्रेंड्स। तो अंकल जी, थोड़ी सी देरी हो गई है, आप कल कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे, पर सीजेपी और नीट ने तो हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक मौका दे दिया। इतने सालों से जो आप कर रहे हो वो अब निकलेगा और बहुत अच्छा निकल के आएगा। धर्मेंद्र तो इस्तीफा देगा ही देगा, आपका भी लेके रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, ये मीडिया वालों को जो ट्रोल किया गया है इस मर्तबा, उसकी हद नहीं है। इस आंदोलन पर एक इल्ज़ाम लगा था ना, चाइना से फंड आ रहा है। अब उस फंडिंग का मजाक ये नौजवान 3 किस तरह से कर रहे हैं आप देख लीजिएगा। ये है तो मराठी में आसान है, आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं इसका खुलासा पेश करता हूँ। ये फ़ोन कर रहा है चाइना के सदर को, शी जिनपिंग को, और फ़ोन में बोल रहा है मराठी ज़बान में कि भाई हमें पता चला है कि आप वहाँ से हमारे इस आंदोलन को जो है फंडिंग कर रहे हैं। हम 3 साथियों ने चाय पिया है, अभी आपको स्कैनर भेज रहे हैं, बराए मेहरबानी जो है वो आप अपना पैसा भेज दें, यानी इसका 3 चाय के पैसे अदा कर दें। और फिर उसके बाद में लास्ट जो वो इस्तेमाल करता है लफ्ज़, वो सुनेंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर आ जाएगी। आप इसको देखिए। शी जिनपिंग, तुम्ही प्रोटेस्टला फंड करताय असं कळलं, इथं मी प्रोटेस्टला आलोय, 3 चहा घेतलेत, आता एवढा QR कोड पाठवतो, पेमेंट करा। हाँ ओके, चांग चिंग चुंग, बाय बाय। भाई नौजवान तो नौजवान, छोटे छोटे बच्चे ट्रोल कर रहे हैं मरकजी हुकूमत के नेताओं, और जैसे जैसे रील बना रहे हैं, इनकी जो क्रिएटिविटी है और क्रिएटिविटी की जो उनकी सोच है, जो ये लोग वीडियो बनाते हैं, समझ में नहीं आता है कि ये बॉलीवुड वाले या डायरेक्टर्स इनको डायरेक्ट कर रहे हैं या अपने मन से स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हो, बना रहे हैं। और जो डायलॉग का इस्तेमाल होता है वो भी बड़ा अचंभे वाला, और 2 मिनट में, यानी कि 1 घंटे के दरमियान में जो बात आप नहीं समझा सकते, 30 सेकंड की इसमें वो समझा करके चले जाते हैं। देख लीजिए इस वीडियो को आप। जंतर मंतर में जब से पुलिस वालों ने छात्रों के ऊपर लाठी चलाया है ना, तब से मोदी जी और बीजेपी के नेता खाना नहीं खा रहे हैं। फिर क्या खा रहे हैं? गाली। तो ये है नाज़रीन गिरामी जेन ज़ी। तो चलिए नौजवान, अब तो बच्चे भी टेक्नोलॉजी से ऐसे जुड़े हुए हैं। 1 साल का बच्चा भी मोबाइल लेकर के उसको स्क्रीन टच का मामला सामने आ जाता है आजकल। और जिन जिन घरों में बच्चे हैं वो घर वाले तो समझते हैं कि किस कदर तेज़ी के साथ जो है टेक्नोलॉजी, यानी यूँ समझिए कि वो टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अब जो ये मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है, अब उसका कोई किरदार बाकी नहीं रहा। अगर वो सही से रिपोर्टिंग करते तो सोशल मीडिया इतना हंगामा नहीं होता। आप अंदाज़ा लगाएं, एक एंकर जो बैठता है एक स्टूडियो में, उसकी तनख्वाह 10 लाख से शुरू होती है, 5 लाख से शुरू होती है, किसी को 1.5-2 लाख से शुरू होता है, यानी उनका एक सालाना पैकेज होता है। और फिर उनके कितने प्रोग्राम होते हैं दिन में, एक आधा घंटा बोलना किसी का, किसी 1 घंटा न्यूज़ सुनाना, बस ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह हज़ारों की एम्प्लॉइज़ पर तमाम चैनलों का अगर तखमीना अंदाज़ा लगाया जाए, बजट सिर्फ माहाना करोड़ों रुपए हैं जो सिर्फ सैलरी में जाती है, बाकी सब खर्च। उन तमाम लोगों को खरीद करके इस आंदोलन को नाकाम करने की कोशिशें हुई, लेकिन सोशल मीडिया ने
एक खरबा खरब खर्च करके चलाने वाले मेन स्ट्रीम चैनलों के मुंह पर ऐसा फ्री में धब्बा मारा है। कोई नहीं, सब हर नौजवान अपने एतबार से न्यूज बना रहा है, पेश कर रहा है, न्यूज बना रहा है, पेश कर रहा है। लोगों को रोकने की कोशिशें हुई, बैरिकेड लाए गए, मारे गए, पुलिसों को लाया गया, यहां तक कि मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए, खाना बंद कर दिया गया। यहां तक कि कल तो यूनिवर्सिटी के चांसलर्स ने ऐलान किया, जामिया मिल्लिया की वो खबर आपको मिली होगी, जिसमें बाकायदा ऐलान किया गया है कि जो है आप इस आंदोलन में शरीक ना हो। जेएनयू की तरफ से आया गया ऐलान, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कि आप इस आंदोलन में शरीक ना हो क्योंकि आपके तालीम पर इस पर यह हो सकता है आगे जाकर के आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। धमकियां हैं, टोटली धमकियां हैं। यानी कि यूनिवर्सिटियों के चांसलर्स की आजादी को छीन लिया गया हुकूमत की जानिब से। लेकिन आपको इस्तीफा देना पड़ा। क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं किए गए, सारे हरबे नाकाम हुए। सोनम वांगचुक ने कल जब अपने हड़ताल को जो है उन्होंने भूख हड़ताल को रोका तो उनको बदनाम किया गया, क्योंकि प्रधान ने और दीगर मरकजी हुकूमत के लीडरान के हाथों उन्होंने अपना वो हड़ताल, भूख हड़ताल खत्म किया था। से कहा गया कि आपने क्या लिया, क्या जो आदमी इतने दिनों तक भूखा रहा जिन लोगों के लिए। जाहिर सी बात है ये हिंदुत्व के लोग ही थे जो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने बड़े दर्द के साथ वीडियो बनाई और जो कुछ उनके साथ उस हॉस्पिटल में गिरफ्तार करके हिरासत में लिए जाने के बाद रोजा तोड़ उनके भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए जो उन पर हरबे इस्तेमाल किए गए मरकजी हुकूमत की जानिब से, सारा कुछ उन्होंने सामने रख दिया। डॉक्टर्स ने कैसे मजबूर किया, जिनके हाथों में पुलिस है, जिनके हाथों में अदलिया है, जिनके हाथों में सारा सिस्टम है, जिनके हाथ में फौजी है, जिनके हाथ में हॉस्पिटल्स का इंतजामिया तक बिक जाता है, डॉक्टर्स तक बिक जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाए, इसके बावजूद जेन जी का यह आंदोलन कामयाब होता है तो किस कदर लोगों ने अपना सब कुछ इसमें लगाया होगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आज तीसरे राउंड की मीटिंग भी इस वक्त चल रही है। आज तीसरे राउंड की मीटिंग थी और उसकी तफसीलात आ रही है। कॉकरोच पार्टी के जो है सीजेपी के नुमाइंदे वफ्द आ रहे हैं मीटिंग के लिए, और इसके अलावा जो है तलबा की इस कामयाबी पर लीडरान ने उनको मुबारकबादी देना भी शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ इसके वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि यह आंदोलन अभी फ़िलहाल तो ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कि जब तक कि जो दो और मुतालबे हैं उसको पूरी तरह से जो है उसको मुतालबे पूरे नहीं किए जाते। ये साफ़ और वाज़े तौर पर जो है दीपके ने साफ़ और वाज़े तौर पर कह भी दिया है। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में आगे का क्या मरहला होता है, क्या सूरत हाल बनती है, क्या मज़ीद बच्चों पर जो है खाने पीने के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, ये तमाम चीज़ों को जो है देखना है। फ़िलहाल मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इन वीडियोज़ को देखें जिसमें उनको मुबारकबादियाँ दी जा रही हैं, और इंशाल्लाह फिर मज़ीद डिटेल्स के साथ अगले प्राइम टाइम में मैं हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया इस पर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा भेज नहीं दिया है। देश के बच्चों ने, देश के छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लिया है। भेजना या मोदी जी का इस्तीफा लेना तो उस वक्त कहा जाता जब नीट का पेपर घोटाला हुआ और 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसी वक्त मोदी जी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेते, या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते या भेजते। आज तो देश के बच्चों ने, देश की जेनजी ने प्रधानमंत्री को, अहंकारी प्रधानमंत्री को मजबूर किया है कि वो अपने भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री को उसके पद से हटाएं, उससे इस्तीफा लें। सर, क्योंकि पेपर लीक को लेकर पूरा ये आंदोलन शुरू हुआ, जेनजी का आपने जिक्र भी किया, क्योंकि आप स्टेट के भी शिक्षा मंत्री हैं, तो कैसे इस पूरे जो इस आंदोलन को देखते हैं? आपने कहा सफल हुआ है ये आंदोलन, जैसा कि हमने सुना पहले। देश में एक बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा क्रांति की जरूरत है। पेपर लीक घोटाले से मुक्ति, पेपर लीक माफिया से मुक्ति उसका पहला कदम था, जिसको इस देश के जेनजीज ने 4 कदम आगे उठा के, लाठी खा के, अहंकार को झेल के, बारिश में, उमस में आंदोलन करके जीता है। ये पहली जंग जीती है, लेकिन शिक्षा सुधार का आंदोलन इससे जन्म लेगा। मैं समझता हूं कि आज से 5-10 साल बाद जब भारत में बड़े बड़े शिक्षा क्रांति के काम हो रहे होंगे, बड़े बड़े एजुकेशन रिफॉर्म हो रहे होंगे, सारी दुनिया से आगे भारत निकल रहा होगा 10 साल में एजुकेशन में, उस वक्त
इस आंदोलन को एक नींव के पत्थर के रूप में देखा जाएगा। एक आखिरी सवाल ये, जो उन्होंने लेटर लिखा जो रिजिग्नेशन में, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि उन्होंने अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ा और तमाम बातें भी लिखी। क्या कहेंगे? नीट का पेपर ईमानदारी से कराना धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी थी। CUET का पेपर, CBSE का पेपर ईमानदारी से कराना धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी धर्मेंद्र प्रधान जी ने बनाई थी ताकि देश में पेपर ईमानदारी से हो सकें। सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को तो नैतिकता के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए था, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं भी किया था तो। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। हम लोग एक नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं देश के करोड़ों युवाओं को सैल्यूट करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आपने दिखाया इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की अहंकारी सरकार को, कि जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है। पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था। पूरे देश में उसके समर्थन में आंदोलन चल रहा था। सोनम वांगचुक जी ने अनशन किया, अभिजीत दीपके ने अनशन किया, आंदोलन चलाया और करोड़ों युवाओं ने देश के सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बहुत साफ तौर पे युवाओं ने कहा था, इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। और जो सरकार किसी के आगे नहीं झुकी। पिछले 12 साल में मोदी सरकार का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हर आंदोलन को दमन से, लाठियों से कुचलने का काम किया। सिर्फ 2 वक्त आया जब सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ा। एक, किसानों का आंदोलन, 1 साल के बाद सरकार झुकी। दूसरा, नौजवानों का आंदोलन, जो अब सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। एनटीए के कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और उसके बाद आंदोलन और युवाओं की जीत हुई। मैं एक बार फिर से आप सबके संघर्ष को बधाई देते हुए यह कहना चाहता हूं कि अपनी इस ताकत को, अपनी इस शक्ति को, अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में आगे लेके चलिएगा, सकारात्मक दिशा में आगे लेके बढ़िएगा। और जो पेपर लीक से उठा हुआ सवाल है वो रोजगार तक जाएगा और आपको काम मिले, आपको रोजगार मिले, आपके प्रति सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो, यह आपको सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिजिकली लड़ के, झगड़ के, हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके जमीन पर लेटकर जो ताकत 20वें दिन मेरे में थी, वो जोर लगाकर मुझे बाहर जबरदस्ती निकलना पड़ा। आपको नहीं मालूम है। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. Why is this keeping me for 3 hours here on 25th day of my hunger? You all are harassing me. Yes, if I die of stress, it will be your responsibility. ऑर्डर नंबर लेके आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ, प्लीज ओपन।
I'm going. Arrest me if you want. दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूं, आप में से ज्यादातर पर